नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आदित्य मानके, कैंसर विशेषज्ञ। आज मैं बात करने वाला हूं होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो कैंसर में इस्तेमाल होता है उसके बारे में। क्योंकि आज जब किसी भी पेशेंट को कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो पेशेंट और फैमिली वाले बहुत डरे हुए रहते हैं, और ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि बीमारी भी ऐसी है कि जिससे पेशेंट को या उनके फैमिली वालों को डर लगा रहता है। और अक्सर मैंने देखा है ऑपरेशन या कीमोथेरेपी के नाम से लोग डर जाते हैं और मुझे हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या हम आयुर्वेदिक या होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि नहीं। हर पेशेंट को मेरा जवाब यही होता है, क्योंकि मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं होम्योपैथी और आयुर्वेदा के बारे में कुछ जानता नहीं, तो मैं किसी भी पेशेंट को उस बारे में गाइड तो नहीं कर सकता। बट मैं जस्ट मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कितनी बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं अर्ली स्टेज कैंसर में, जिनको ऑपरेशन या कीमोथेरेपी, दो मोडालिटी से हम पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, पर पेशेंट एज़ यूजुअल डरा हुआ रहता है। फिर वो सीधा कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेने चला जाता है और फिर से 6 महीने 8 महीने के बाद सरप्राइजिंगली मेरे क्लिनिक में आता है। जब मैं फिर से पेट स्कैन कराता हूँ तो बीमारी इतनी बढ़ जाती है और पेशेंट कभी कभी स्टेज 4 में डायग्नोस होता है कि हमारे हाथ भी बंधे हुए रहते हैं कि हम कोई ट्रीटमेंट कर नहीं सकते। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश आप सबसे यही है कि आप मशवरा लेना चाहते हैं होम्योपैथी आयुर्वेदिक के बारे में, बेशक लीजिए, बट मुझे लगता है एलोपैथी ट्रीटमेंट बंद मत कीजिए। क्योंकि जितना आज तक मैंने मेरे करियर में देखा है, लोगों ने एलोपैथी ट्रीटमेंट छोड़ के कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लिया है और उसमें उनका नुकसान मैंने ज़्यादा देखा है रादर देन फायदा। उदाहरण के लिए आज मैं इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करूँगा। एक 40 वर्ष महिला थी ब्रेस्ट कैंसर की, जिनका डायग्नोसिस हुआ। पेट स्कैन के टाइम पे ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज में था, बीमारी ऑलरेडी उनके मनकों में पहुंच गई थी और हमने सजेस्ट किया कि आपको कीमोथेरेपी लेना चाहिए। तो पेशेंट डर गई, पेशेंट ने जाके कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लिया एंड सडनली 3 महीने के बाद में वो एक बेड रिडन कंडीशन में आई मेरे क्लिनिक में। जब वो चल भी नहीं पा रही थी, उनके मनके का फ्रैक्चर हो गया। पेशेंट की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हमने उनके मनके का स्टेबलाइजेशन की सर्जरी भी नहीं कर पाए एंड रिलेटिव्स और पेशेंट को दोनों को समझा के हमने कीमोथेरेपी उनके लिए चालू किया। ये कीमोथेरेपी बहुत ही रिस्की था उनके कंडीशन में, बट क्योंकि और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन था नहीं, रिलेटिव्स और पेशेंट ने भी माना कि ठीक है हम कीमोथेरेपी लेते हैं। एंड आज 2 महीने के बाद में एटलीस्ट 4 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद में उनकी बीमारी एटलीस्ट 90% कम हो चुकी है। और आज वही पेशेंट जो चल नहीं पा रहा था, जो मेरे क्लिनिक में सोते हुए आया था, आज एटलीस्ट वो चल पा रही है, बैठ पा रही है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप आपके कैंसर विशेषज्ञ से डिस्कस कीजिए। इवन आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के डॉक्टर्स को मिल रहे हैं, आप उनसे भी डिस्कस कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई ट्रीटमेंट गलत है या ख़राब है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और अगर आज का जो नया समय है, ये नए समय में हम काफ़ी जगह एक्सपेरिमेंट करते हैं मल्टीपल ट्रीटमेंट्स का भी, कि जैसे एक जगह पे एलोपैथी भी चल रहा है, साथ में लोग आयुर्वेदिक मेडिकेशंस या होम्योपैथी मेडिकेशंस भी ले रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप सडनली आपका ट्रीटमेंट मत बंद कीजिए। आपके जितने भी कंसल्टिंग डॉक्टर्स हैं, कंसर्न स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, सबसे आप डिस्कस कीजिए कि अगर दोनों ट्रीटमेंट या तीनों ट्रीटमेंट हम साथ से ले सकते तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अभी तक अगर कोई वैलिडेटेड ट्रीटमेंट है कैंसर का, जिसमें हमें कोई एविडेंस है, जो प्रूफ है, वो सिर्फ एलोपैथी है, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन। आज एलोपैथी में जो भी ट्रीटमेंट हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, सभी ट्रीटमेंट रेजिमेन हो या सर्जरी हो या इवन लाइट के रेडिएशन के जो ड्यूरेशन है, वो सब आजकल ट्रायल्स पे प्रूवन हुए, यानी सभी चीज़ें प्रूव हुई है, उसके बाद में ही हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें संपर्क कीजिए, बिल्कुल हिचकिचाए मत। थैंक यू। आदित्य मानके सर के पास आने के पहले आयुर्वेदिक में मैं एक बार देखा कि चलो आयुर्वेदिक में भी हम लोग जाके देखते हैं, फिर एलोपैथी में जाएंगे क्या करना है।
आयुर्वेदिक से अच्छा हो जाएगा, तो हम एलोपैथिक में क्यों जाएंगे। तो हमने आयुर्वेदिक का बहुत दूर जाके, बहुत गोल्ड मेडलिस्ट था उनके पास से हमने दवाई स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मतलब अच्छा आयुर्वेदिक में ऐसा है कि सर्जरी नहीं होती है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे गए। बट मुझे बहुत पेन हो रहा था, चलने को भी नहीं हो रहा था, बट धीरे से आयुर्वेदिक बोला नहीं धीरे धीरे हो जाएगा, बट इट्स वेरी अनबेरेबल पेन हो रहा था मुझे। फिर बहुत पेन होने के बाद फिर वापस से मुझे एडवाइस किया कि आप कल्पतरु में आके मिलो, यहाँ पे ही अच्छा सारा ट्रीटमेंट हो रहा है, आप इतना दूर क्यों जा रहे हो। तो आयुर्वेदिक में दो महीने मैंने आयुर्वेदिक का पाउडर खाया, उन्होंने बोला इससे अच्छा हो जाएगा, फिर हम दूसरा पाउडर ट्राई करेंगे। बट आयुर्वेदिक से मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मेरा पेन बढ़ता ही गया। फिर यहाँ पे मुझे वापस से डॉक्टर ने बोला अपना विरार में ही अच्छा कल्पतरु है, नाउ एवरीथिंग इज कीमो वगैरह वहीं पे दे रहे, तो आप वहाँ पे जाके देख लो। फिर हम लोग वापस से आयुर्वेदिक छोड़ दिया और फिर कल्पतरु में आए। फिर वहाँ पे आदित्य सर की गाइडेंस से हमें कीमो का सारा कैसे करना है वो उन्होंने गाइडलाइन दिया और कीमो स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे बहुत मतलब 3 साइकिल में ही मेरा तो पेट स्कैन अच्छा आया, रिपोर्ट भी बहुत अच्छा आया। वो मनके सर की मेहरबानी की, उन्होंने मुझे अच्छा ट्रीटमेंट दिया और मैं आज इस कंडीशन में हूँ कि अभी मैं थोड़ा चल सकती हूँ, अच्छे से चल के मैं आई अभी। थैंक यू मनके सर का।